हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि हमें जब कभी भी एक्सपोनेंशियल टर्म का सम आ जाए तो हम उस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमें 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। तो जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हमें x दिया हुआ है वेरिएबल x y z और t। इसमें हमें x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या होएगी। तो जब हमें इस प्रकार का सम दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि बेस हमारे पास सेम है। तो 5 हमने क्या करना है, इसमें से 5 की पावर x को कॉमन निकालना है। तो जब हम 5 की पावर x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो 5 पावर x प्लस 5 पावर x सो 2 तो 5 पावर x कॉमन निकाला तो इसकी और हमारे पास 1 प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस 1 तो फिर 5 पावर x कॉमन तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम ब्रैकेट में डाल देंगे इज इक्वल टू हमारे पास जो भी नंबर है तो हमारे पास 1 है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो हमें ये पता है तो हमने 5 की पावर x को कॉमन निकाल दिया। तो x वेरिएबल एज इट इज़ ही हम लिखेंगे। तो हमने जो किया 1 और 2 लिख दिए। तो 5 की पावर x जो किया इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। जो हमारे पास 2 है तो वो 2 5 की पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी हमारे पास एक साइड मल्टीप्लाई होगी टर्म तो दूसरी साइड क्या होती है, वो दूसरी साइड जाकर हमारे पास होती है डिवाइड। तो हम एज इट इज़ 5 की पावर x को लिखेंगे। जो 2 है हमारे पास वो 1 के नीचे वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना है 2 से। तो जब हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमें तो x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या, जब हमें ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमने क्या करना है, लॉग लेना है ln। सो ln क्या होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, लॉग भी होता है बट दिस इज़ अ नेचुरल लॉग। सो टेकिंग नेचुरल nl और लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हमने ln जो भी है हमने किया बोथ साइड ले लिया, तो हमें पता है नेचुरल लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो हमने क्या करना है, x जो वेरिएबल है उसे आगे लिख लेना है। x लिख लिया तो ln 5 आ जाएगा। तो दूसरी ओर हमें किया एज इट इज़ ln 1/2 लिखना है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। जब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें पता है ln 5 जो किया मल्टीप्लाई हो रहा है x से। तो जो मैंने पहले भी बताया, जो मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ उसे किया हमने दूसरी साइड डिवाइड करना है। तो इसमें क्या, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना, तो हमने वो चीज़ लिख ली और ln 1/2 एज इट इज़ लिख ली। जो ln 5 मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी ओर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ऐसे क्या हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप इतना भी कर लोगे तब भी आपका क्वेश्चन जो डन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यदि आप 10th 11th +2 और बिलो 10th के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है, जो आपकी हेल्प करेगा मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आप देख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल टर्म को चाहे कोई भी आ जाए स्टेटमेंट तो आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बेसिस सेम हो चाहे पावर सेम हो, x y z t और एनी वेरिएबल हो। तो यदि आपको ये लेक्चर सुनने को, देखने को, समझने को अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स, जो आपकी हेल्प करेगा मैथ को ईजिली सॉल्व करने में, समझने में। तो कम्पिटिटिव लेवल बेस्ड भी एग्ज़ाम आपके साथ शेयर किए जाएंगे इस चैनल पर। इस तरह के सम को लाइक एक्सपोनेंशियल टर्म को हम बहुत मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको इजीएस्ट मेथड बताया जो आपकी हेल्प करेगा इसको इजीली सॉल्व करने में और आपको इजीली समझ आ सके। तो इसलिए मैंने ये मेथड चूज़ किया है। तो अपडेट और लेने के लिए, मेथड समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इस प्रकार के सम को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड चूज़ करना जो आपके लिए ईजी हो, शॉर्ट टाइम में आप कर सको। क्योंकि टाइम हमारे पास एग्ज़ाम के टाइम की बहुत कम होता है, तो हमें ये होता है कि शॉर्ट टाइम में हम सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।